मेरे फौजी भाइयों, आपको 100 प्रश्न दिया जा रहा है जीके जीएस से। आप इन प्रश्नों का सही तरीके से तैयारी कर रहे जीडी ट्रेडमेन वाले, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगा। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न पहला क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त के द्वारा। किस सिख गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? तो जहांगीर ने। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। न्यूटन डिस्क को तेजी से घुमाने पर रंग दिखाई पड़ता है? सफेद। अगर न्यूटन डिस्क को तेजी से घुमाएंगे तो कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा? तो सफेद रंग दिखाई पड़ेगा। आंतरिक तरंगों की आवृत्ति हमारे सुनने की आवृत्ति से ज्यादा हो तो उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। गैस और फैलाव किस तापमान पर नगण्य होता है? 0 केल्विन पर। जूल कूलॉम किसके बराबर होता है? वोल्ट के। फ्रोटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? प्रकाश का परिकर्णन से संबंधित है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। गाड़ियों के पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर कितने वाट बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। यहां धू नहीं दू होगा। मधुमलाई पुण्य स्थान कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु। मधुमलाई पुण्य स्थान कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। भारत का एकमात्र लोचालन परीक्षण यान कौन सा है? INS तरंगिणी। भारत की महत्वपूर्ण रबी फसल है? गेहूं, जौ, चना। जो भी ठंडे के दिनों में बोया जाता है वे सभी रबी फसल हैं, और बरसात के दिनों में बोए जाने वाले खरीफ फसल और गर्मी के मौसम में बोए जाने वाले जायद फसल। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। संसार के बारे में पूछा है, सुपीरियर झील। और भारत में मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वुलर झील। कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सुपीरियर झील कहां पे स्थित है? अमेरिका कनाडा में। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्यसभा की बैठक को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसके द्वारा निर्मित किया गया? नेकचंद के द्वारा। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है? 5वीं पीढ़ी। किसान सम्मान निधि योजना कब लागू हुई? 1 दिसंबर 2018 से 2018 को लागू हुई। भारत की प्रथम IPS महिला कौन थी? किरण बेदी। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। लोकसभा का 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा में हर 2 साल में कितने सदस्य
सेवानिवृत्त होते हैं तो 1/3। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीओपी का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। गोलकुंडा का किला हैदराबाद। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में किसने जीता था? औरंगजेब ने। काकरापार परमाणु ऊर्जा किस नदी के किनारे है? तापी नदी, गुजरात में। ताप्ती नदी गुजरात में। संसद का उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद का निम्न सदन क्या है? क्या होता है? लोकसभा। जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डोला बनर्जी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी से। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? किसका है? तो गोमतेश्वर का। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला में। राजघाट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क ने। पोलियो किसके द्वारा होता है? विषाणु के कारण। नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से। चाय मुख्य रूप से पाई जाती है पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अबुल कलाम आजाद। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। दिल्ली किताब किसने लिखी? खुशवंत सिंह। रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत आदि पुस्तकें किसने लिखी? कालिदास ने। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली? मुंबई से थाने। टोडरमल किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? सम्राट अशोक। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने और कब की थी? तो 1922 में रखलदास बनर्जी। मराठा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी को। मराठा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी को। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? करजन। सम्राट अशोक के राज्यकाल का समय काल क्या था? 273 बीसी से 236 बीसी, यानी कि 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसे समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। सिंध के प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी थी।
हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। रेल सेवा और तार सेवा किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? सड़क निर्माण से। 1984 भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल गैस का, मिथाइल आइसोसानाइट गैस का। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा तथा लाल। पहला नीला, दूसरा हरा, तीसरा लाल। भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं स्वामीनाथन को। मेसोन किस में पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरण में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। परमाणु संहित का मात्रक क्या है? यानी कि परमाणु इकाई का मात्रक क्या है? यहाँ हम इकाई भी लिख सकते, इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई। परमाणु संहित का मात्रक क्या है? परमाणु इकाई का मात्रक क्या है? तो AMU। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र। किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। कौन से पशु हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में है? घोड़ा, बैल और शेर। घोड़ा, बैल और शेर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में है। कौन से पशु हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में है? तो घोड़ा, बैल और शेर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। दूरी, दिशा और लंबाई को खोजने में किसका प्रयोग किया जाता है? नक्शे का। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो नेपाल का ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी का। तो मेरे दोस्तों, आप इन 100 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से अच्छे से जानकारी ले ले, सही तरीके से याद कर ले, आपको कभी समस्या नहीं आएगा। और भी अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, लेकिन आपके पास समय बिल्कुल कम है। आप इन प्रश्नों को सही तरीके से हल करें और जो न्यू स्टूडेंट हैं बस ऐसे ही प्रश्नों को तैयारी करते जाएं। आपका भी एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, आपका तैयारी बेहतर होगा। और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, अग्निवीर वाला बिल्कुल नज़दीक है, वे लोग अपना तैयारी सही तरीके से करें, आपको कभी समस्या नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।